नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है। मेरा भी थोड़ा सा योगदान है उसमें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, फिर अनुरोध कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रपट लेकर आया हूं जिसने दुनिया भर में मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। और वीडियो के बाद, अंत के बाद, आप अगर चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर करिए। तो मैं बात कर रहा था, दरअसल दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। इसकी एक रपट है जो सालाना आती है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। जिन लोगों को खतरनाक माना जाता है दुनिया भर में, उन के बारे में ये हर साल एक रिपोर्ट करते हैं। और इस बार जो इनकी रिपोर्ट आई है RSF की, इसमें तमाम अखबारों और संस्थाओं और घरानों के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के भी 2 नाम शामिल हुए हैं। अभी तक भारत के नाम इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार 2 नाम शामिल हुए हैं। और ये 2 बड़े नाम ऐसे हैं जो कि हमारे देश की राजसत्ता के बहुत प्रिय हैं। पहला नाम है अडानी साहब का, दूसरा नाम है ओप इंडिया का। ये एक वेबसाइट है और अडानी साहब का तो समूह है, आप सब लोग जानते हैं। तो RSF इन दोनों संस्थाओं को प्रेस स्वतंत्रता का शिकारी मानती है। यानी ये लोग मिलकर के प्रेस की स्वतंत्रता का आए दिन जो शिकार करते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रीडेटर कहते हैं। RSF की जो सूची है प्रीडेटर्स की, उसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं जो प्रेस स्वतंत्रता का शिकार करते रहते हैं, घराने हैं। और इसकी परिभाषा ये है प्रीडेटर की, RSF की, कि जो लोग पत्रकारों को डराएं, धमकाएं, उनकी हत्या कर दें, उन्हें जेलों में डाल दें, उनके कामकाज पर सेंसर बिठा दें, उन्हें बदनाम करने के लिए ट्रोलिंग करें, और ऐसे ये लोग जो है दुनिया भर में पाए जाते हैं। लेकिन भारत पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है। RSF की जो सूची है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस सूची में दुनिया के लोग हैं, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब हैं, सऊदी अरब के राजकुमार जो हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको हैं, और म्यांमार की सरकार है, इजराइल की डिफेंस फोर्स है। इजराइल की डिफेंस फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसने पिछले कुछ वर्षों में 220 पत्रकारों की हत्या की। और इसमें एक एलन मस्क भी है जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्यमी हैं, अरबपति हैं। तो ये जो सब है, जो हमारे एलन मस्क साहब हैं, ये एक्स जो इनका प्लेटफॉर्म है, इस पर ये पत्रकारों को सताते रहते हैं, ऐसा इन पर आरोप है। अब इसी भीड़ में नाम जुड़ गया अडानी समूह का और ओप इंडिया का। ये जो नए शिकारी हैं प्रेस स्वतंत्रता के भारत में। RSF कहता है कि जो गौतम अडानी साहब हैं, अडानी समूह के प्रमुख हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की प्रिय हैं, नाक के बाल हैं। और अडानी समूह ने सिस्टेमेटिक तरीके से पत्रकारों को, मीडिया संस्थानों को, संगठनों को कानूनी रूप से डराने, धमकाने की, परेशान करने की, बदनाम करने की कोशिश की है। तो RSF कहता है कि 2017 में, मतलब मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और 2017 से जो गौतम अडानी हैं और इनका समूह है, वो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए खिलाफ लगातार काम कर रहा है। और कम से कम 1 दर्जन कानूनी कार्रवाइयाँ जो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की हैं, जिसमें मानहानि वगैरह वगैरह, ये सब इसमें इन अडानी ग्रुप ने पत्रकारों के खिलाफ की। 2025 जो अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है 20-22 दिन बाद, 25 दिन बाद, इसमें नए गैंग शूट्स भी शामिल किए गए हैं। अदालतों से भी ये चूंकि समर्थ लोग हैं तो ऐसे आदेश ले आते हैं जो पत्रकारों के लिए
परेशानी का सबब बने। आरएसएफ कहता है कि ये जो अडानी ग्रुप है इसका सबसे खतरनाक जो हथियार है प्रेस स्वतंत्रता का शिकार करने का वो है गैंग सूट्स, यानी सामूहिक रूप से पत्रकारों को प्रताड़ित करने के लिए कानूनी हथियार का इस्तेमाल करना। इसमें इन्होंने पिछले दिनों में द वायर था, न्यूज लॉन्ड्री थी, एचडब्ल्यू न्यूज था, और हमारे पुराने साथी जो हमारे देश के मैगासेसे पुरस्कार विजेता हैं रवीश कुमार हैं, इन सबको मजबूर किया, परेशान किया, या तो ये अपनी कंटेंट हटा लें या फिर इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। ये एक तरह से जो गैंग सूट्स हैं ये सेंसरशिप का रास्ता खोलता है, ऐसा आरएसएफ का मानना है। अब दूसरा नाम आता है ओप इंडिया का। ओप इंडिया भी एक तरह से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के खिलाफ एक तरह से क्या कहना चाहिए कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी पर काम करता है। यानी ये पत्रकारों, मीडिया समूहों और संस्थानों के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है लगातार, जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होती रहे। आरएसएफ मानता है कि जो ओप इंडिया है ये सरकार की आलोचना करने वाले जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया संगठन हैं, उनके लिए उनको ट्रोल करता है। उसके लिए इसके पास ओप इंडिया के पास एक नेटवर्क है। ये फेक नैरेटिव बनाता है पत्रकारों के खिलाफ, और ये इसका जो षड्यंत्रकारी कंटेंट होता है वो अपने ये जो सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी पत्रकार हैं उनको अपने निशाने पर रखता है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अब ओप इंडिया ने पत्रकारों के खिलाफ अगर आपको मैं बताऊं तो पिछले साल में 2025 जो जा रहा है इसमें 96 के आसपास लेख लिखे पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकार संगठनों के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ। इसने एक रिपोर्ट तो 200 पन्नों की ऐसी छापी जिसमें कहा गया कि पत्रकार जो हैं वो सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने बाकायदा एक ट्रोल अभियान चलाया जिसमें पत्रकारों को बदनाम किया जाए। पत्रकारों को का जो लिबरल मीडिया कार्टेल होता है, इसको कहते हैं सोरोस क्राइसिस या एंटी इंडियन लॉबी, इसका लेबल भी ये सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी पत्रकारों पर लगाते रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पत्रकारों का एक दल अमेरिका के दौरे पर गया था, तो कहा गया कि इन सबको सोरोस जो अमेरिका के व्यापारी हैं उन्होंने इसको फंडिंग किया। तो इनकी जो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है वो बहुत घातक है और बहुत घातक हथियार है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। अब इसका असर क्या पड़ता है? गौतम अडानी जिस ढंग से गैंग शूट्स करते हैं, ओप इंडिया जिस ढंग से ट्रोल करता है, पत्रकारों को बदनाम करता है, डराता है, धमकाता है, उससे क्या होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होती है। और आपको ये जानकर अफसोस भी होगा कि दुनिया के 180 देशों की सूची में भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 151वें नंबर पर है। यानी यहाँ प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब मानी जाती है। और चूंकि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की नींव को संभाले रखने के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है, तो ये जो संस्थान है, चाहे गौतम अडानी का अडानी समूह हो, चाहे ओप इंडिया जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलता है, जो सरकार के लिए काम करता है, ये लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा इस आरएसएफ की रिपोर्ट से जाहिर होता है। अब आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? आरएसएफ की जो रिपोर्ट है वो चर्चा में क्यों है? उससे प्रेस मीडिया जगत में हलचल क्यों है? निष्कर्ष ये है दोस्तों कि मीडिया की स्वतंत्रता किसी एक पत्रकार की या किसी एक संस्थान की या किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं है। ये लोकतंत्र की स्वतंत्रता का मुद्दा है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में ही लोकतंत्र सांस लेता है, और आज से नहीं लेता है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। ये जो दुर्दशा हुई है ये हाल के कुछ वर्षों में, इसको आप 1 दशक 1.5 दशक कह सकते हैं, इसमें हुई है। तो आरएसएफ अपनी रिपोर्ट में चेतावनी देता है कि अगर ये इसी तरह से प्रेस स्वतंत्रता के शिकारी प्रेस की, मीडिया की आवाज़ को दबाते रहे
या किसी एक पत्रकार को या किसी चैनल को सच बोलने से रोकते रहे, तो ये धीरे धीरे आने वाले दिनों में एक तरह का अपराध बन जाएगा कि आप पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाइए, उन्हें परेशान कीजिए, उनकी मानहानि कीजिए, उनकी छवि बिगाड़िए, उन पर साजिशें कीजिए उनके खिलाफ। तो सच बोलना निश्चित तौर पर भविष्य में फिर एक अपराध बन जाएगा। लोग सच बोलने से कतराएंगे। कौन जान हथेली पर लेकर चलना चाहेगा? लेकिन फिर भी लोग हैं जो करते हैं कि जान हथेली पर लेकर चलते हैं, लोकतंत्र के लिए, लोक के लिए, देश के लिए और उन मूल्यों के लिए जिन मूल्यों को लेकर के भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि आरएसएफ की रिपोर्ट के बारे में देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा जाने तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक भेजिए, ताकि जो मीडिया के शिकारी हैं, जो प्रेस स्वतंत्रता के शिकारी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो थोड़े शिथिल हों और लोकतंत्र को कमज़ोर करने से बाज आएं। तो ऐसे में मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जागरूक बनिए, सक्रिय रहिए और समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते रहिए। हम जो मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो तो पहले से ही खतरों से घिरे हैं। आपने को याद होगा, पिछले दिनों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली हर सामग्री की स्क्रीनिंग करने के लिए कानून बनाए। तो सरकार तो उपास ही बैठी है। सरकार तो ये प्रेस स्वतंत्रता की शिकारियों में शामिल है। ये जो गौतम अडानी हैं, ये ओप इंडिया हैं, ये सरकार के ही तो हाथ हैं। तो इस समय सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा खतरे में है। बाकी का मीडिया कुछ तो गोदी हो गया है, कुछ मोदी हो गया है, कुछ राहुल हो गया है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पत्रकारों को प्रेस स्वतंत्रता के शिकारियों से बचाने में समाज भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे और ऐसी कोशिशों में के खिलाफ खड़ा हो, प्रेस के साथ खड़ा हो, मीडिया के साथ खड़ा हो, हम जैसे लोगों के साथ खड़ा हो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो सीमित साधन में अपने मोबाइल से, अपने नॉर्मल नेटवर्क से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अपनी बात क्या, समाज के जो मुद्दे हैं जिन पर के लोग अभी बोलने से कतराते हैं, उस पर विमर्श का एक मंच तैयार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहें, चक्षुदर्शी लोगों को दिखाते रहें, उनसे कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के बिना हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। जब तक सरकार को ये पता न चले कि वो चर्चित मुद्दों पर जनता क्या सोचती है, तब तक हमारे इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार।